मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो के लुगुबुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में हुए शामिल। रामगढ़ को दी कई योजनाओं की सौगात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लीटीपाड़ा और सुंदर पहाड़ के मलेरिया प्रभावित गांवों को किया दौरा। लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का दिलाया भरोसा। केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और लाभुकों के बीच सेतु का काम करे विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश भर में अब तक 995 पंचायतों में 5470 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। और राज्य भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है गुरु नानक देव की जयंती। रांची के गुरु नानक स्कूल परिसर में सजा विशेष दीवान। मुख्यमंत्री ने भी टेका मथा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो जिले के गोमिया स्थित लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरोमगढ़ में 23वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लुगुबुरु पहाड़ स्थित पुनाय थान में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लुगुबुरु स्थित चाई चंपा पार्क में लुगु बाबा और लुगु आयोग की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। मौके पर राज्य के मंत्री चंपी सोरेन, बेबी देवी, राज्य समन्वय समिति के सदस्य योगेंद्र महतो, पूर्व विधायक बबीता देवी समेत जिले के वरीय अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रामगढ़ का भी दौरा किया। वे गोला में अपने दादा सोबरन सोरेन के 66वें शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ की अधिक की लागत से 34 योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। हमारी सरकार एयर कंडीशन कमरे में बंद करके नहीं योजना बनाती। हमारी सरकार अंधे बहरों की सरकार नहीं है। हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार। लोहरदगा जिले के कुड्डू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चीरी मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कल होना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। इस सिलसिले में आज जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आप सभी लोग जानते हैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होगा। उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम लोग अभी सभा स्थल पर ही खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर जो सिक्योरिटी डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। 2 दिन से फोर्सेज यहाँ पे लगी हुई हैं। विशेष शिविर है जो आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसी के अंतर्गत ये विशेष शिविर है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति होगी। सर हेलीपैड से आ रहे हैं या फिर बाई रोड कार्यक्रम है? नहीं, वो कार्यक्रम तो चॉपर से ही आएंगे और कुछ मूवमेंट बाय रोड भी है, लेकिन वो जो है वो पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग के पास सुरक्षित है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा और गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड अंतर्गत मलेरिया प्रभावित गांवों का दौरा किया। वे इन गांवों में बाइक के जरिए और पैदल चलकर पहुंचे थे। श्री मरांडी ने मलेरिया प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को संवेदनहीन बताया, ताकि उसकी रोकथाम ही नहीं बल्कि अस्थायी समाधान क्या हो सकता है उसके लिए जो कहे कि गांव की स्वच्छता पर ध्यान देने चाहिए, अर्थात अच्छी सड़कें हो, पीने की पानी अच्छी हो। सड़कें अच्छी होगी तो जल जमाव भी नहीं होगा, मच्छर अंडा भी नहीं दे पाएगी, मच्छर पैदा भी नहीं होंगे। तो हमें इस सब काम को सरकार को बिना विलंब करे, इस काम के लिए हम समझते हैं कोई बहुत दिन की जरूरत नहीं है। भाजपा के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे देवघर और गोड्डा के पंचायत समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्हें सफलता के टिप्स दिए। मौके पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय, विधायक नारायण दास और अमित मंडल भी उपस्थित थे। रांची के ठाकुरगांव के सुबा में सचिंद्र महतो द्वारा किए जा रहे अनूठे प्रयास की तस्वीर कल प्रधानमंत्री के मन की बात में देखने को मिली। सांसद संजय सेठ ने इस आश्रम के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। महतो दंपत्ति के इस अनूठे प्रयास से स्थानीय सांसद बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद उन्होंने कुछ घोषणाएं की है कि किस तरीके से ये जो अनाथाश्रम चल रहा है उसको उनके द्वारा मदद किया जा रहा है। देखिए, ये तो बहुत देरीय काम है और इस काम को हम कह सकते हैं कोई प्रचार नहीं है इनका,
किंतु एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के अभियान को प्रधानमंत्री के इस मंत्र को उतारा और मैंने वादा किया है कि आप जो इतना बड़ा काम ऐसे अनाथ बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को पढ़ाना, उनको योगा कराना, पूरा खर्च उठाना, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से जरूर इनको मिलाने का काम करूंगा। ऐसा मेरा प्रयास होगा ताकि इनको आशीर्वाद मिले, इनको ऊर्जा हो कि ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री का आशीर्वाद मिलेगा तो ये और चौगनी एनर्जी से ऊर्जा से काम करेंगे। और मैंने आज देखा तो उन्होंने बताया कि भाई ये रूम बहुत जर्जर हो चुका है, गौपालन कर चला रहे हैं, अपने कहीं कोई चंदा नहीं, कोई किसी प्रकार का तो डोनेशन नहीं, तो हमने निर्णय लिया कि इनके लिए जो क्लासरूम है 4-5 रूम, चाहे 10 लाख लगे, जितना पैसा लगे वो मैं इनको बना के दूंगा ताकि ये हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत तो हारने वाले नहीं है, और ये और ऊर्जा से और प्रेरणा बने। जो समाज में ऐसे व्यक्ति जिनके पास धन तो होता है लेकिन प्रेरणा नहीं ग्रहण कर पाते, वो प्रेरणा ये महतो दंपति से ग्रहण करें। क्या हो, समाज सेवा करो और सीखो एक व्यक्ति से जो हैंड टू माउथ है लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के मंत्र उतार रहा है। तो इसीलिए सांसद संजय सेठ भी थोड़े से झारखंड में अलग माने जाते हैं और जब से ये पिछले 5 सालों से रांची के सांसद हैं तो कुछ इसी तरह का अनूठा प्रयास इनके द्वारा भी होता है ताकि वैसे लोग जो समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे रहे हैं तो उसमें अपना योगदान भी ये अपनी तरफ से जरूर देते हैं। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, ठाकुरगांव। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचारियों से घिरे होने का आरोप लगाया है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए श्री महतो ने जोर देकर कहा कि राज्य में विकास का कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर कई जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बंगाल के लोग भी चाहते हैं कि आने वाले समय में वहां पर पार्लियामेंट में पार्टी को आना चाहिए, तो पार्टी का जैसे जैसे विस्तार होगा वहां संगठित होंगे, वो अपेक्षा पार्टी के उस विचारों को लेकर निश्चित रूप से वो चुनाव में जाना चाहेंगे। इनकी भावना का हम सम्मान करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन राज्य के विभिन्न जिलों के दूर दराज के पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। अब तक देश भर की 995 ग्राम पंचायतों में 5,770 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों में 9 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन शिविरों में 1,95,000 से अधिक लोगों की टीबी की जांच की गई। इनमें से 19,500 से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही एससीडी के लिए 54,750 और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह के लिए लगभग 5.5 लाख लोगों की जांच की गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कुटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार का यह राष्ट्रव्यापी अभियान खासकर दूर दराज के इलाकों में निवास करने वाले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस कड़ी में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के जरिए यहां एक और केंद्र सरकार की योजनाएं सुदूर इलाकों तक पहुंचाई जा रही है, तो वहीं विकसित भारत के निर्माण में जन भागीदारी का प्लॉट भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों को संकल्प भी दिलाया जा रहा है। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब कल झारखंड के सिमडेगा जिले के कुडेर प्रखंड अंतर्गत गड़िया जोर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। यहाँ सुखद बात यह दिखी कि स्थानीय लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से सशक्त और संपन्न होने की दिशा में अग्रसर हैं। नरेगा योजना के तहत एक कुआं मिला है। कुआं में भरपूर पानी होने के कारण लगभग 2 एकड़ जमीन में मैं साग सब्जी की खेती करती हूँ और हर सप्ताह कम से कम 8 से 10 हजार कमाई होता है। सरकार के योजना से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कार्यक्रम में शामिल महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सुधा बाकला ने अपनी सफलता की कहानी सुनाते हुए कहा कि समूह और JSLPS से जुड़कर वह आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। एक शिक्षिका के रूप में काम करती थी, उसमें मेरा संतुष्टि नहीं होती थी। जब 2017 में मैं समूह में जुड़ी तो धीरे धीरे करके मैं अपना जो जीने की असुविधा थी उसको मैं सुलझ पाई और उसी से बढ़ते बढ़ते आज मैं अपना जीवन को सही तरह से संभाल सकी हूँ। देश में यह पहली बार हो रहा है जब विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए सरकार खुद योजनाएं लेकर ग्रामीणों की दहलीज तक पहुंच रही है। इससे पहले योजनाओं का लाभ लेने के लिए कमजोर और वंचित तबके के लोगों को कई दफा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 श्रमवीरों को सुरक्षित निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस संबंध में आज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल सैयद अता हसनैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वस्तु स्थिति की जानकारी दी।
की भी योजना है, जिसका काम SVNL करेगी। ये परपेंडिकुलर मिनी टनल की लंबाई 180 मीटर हो सकती है, जिस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि आवश्यक मशीनरी पहुंचा दी गई है। इसके साथ ही भारतीय सेना की 201 इंजीनियरिंग यूनिट ने 1.2 गुणा 1.5 मीटर के स्टील फ्रेम बनाए हैं, जिनकी मोटाई 1 मीटर। इंजीनियरिंग रेजिमेंट दूसरी एजेंसियों की मदद से एक-एक फ्रेम को सुरंग के मुहाने से भीतर ले जाएगी और फिर धीरे-धीरे टेक्नीशियंस थे, खासतौर पे उनको बहुत अप्रिशिएट किया। मशीन ऑपरेटर जितने थे, वेल्डर, अब वहां रैट माइनर भी पहुंच गए हैं मैनुअल माइनिंग के लिए। पुलिस, SDRF, NDRF, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी के इंजीनियर्स, ITBP, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि। और खास तौर पे सलाह दी के कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग इन सब 41 लोगों की होनी चाहिए और एडवाइजरीज लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट से इनको ना ही सिर्फ इनके फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए मगर ऑल्सो मानसिक हेल्थ के लिए भी देनी चाहिए। रांची के कड्रू और हिंद पीढ़ी मुख्य पथ के बीच सेतु निर्माण कार्य का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रांची के सांसद संजय सेठ ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि सेतु निर्माण से आवागमन और भी सुगम हो सकेगा और जाम से भी मुक्ति मिलेगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा गणेश पूजा मैदान में आयोजित स्वदेशी खादी महोत्सव में खादी और ऊनी वस्त्रों के प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का उद्घाटन विधायक सरयू राय ने किया। इस मौके पर श्री राय ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विशिष्ट कारीगरों को उचित प्लेटफॉर्म मिलता है। सेट्स आ गए, कई लोगों को रोजगार इसमें मिल रहा है कंसल्टेंट के रूप में, परामर्शी के रूप में, और जो संस्थान ऐसे हैं जो डिजाइन के मामले में ट्रेनिंग देते हैं, उनके लोगों को भी इसमें रोजगार मिल रहा है। तो ये वास्तव में लोगों को छोटा से लेकर बड़ा रोजगार देने का माध्यम बन गया। एक बड़ा बाजार केवल इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी खादी का हो गया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। रांची में मुख्य समारोह गुरु नानक स्कूल में चल रहा है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती के अवसर पर राज्य के गुरु नानक स्कूल में विशेष दीवान सजाया गया है, जहां लोग अरदास अर्पित कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानवता का जो दायित्व है उसका निर्वहन हम सबको करना चाहिए। आज गुरु पर्व भी है, आज हमारे संथालों का भी गुरु पूर्णिमा में पूरे देश से लदपनिया में लोग इकट्ठे होंगे। कल ही रात से लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं और आज हमारे दादाजी का भी शहीद दिवस है, तो उन कार्यक्रमों में भी मुझे जाना है। और जो भी कुछ होता है सब ऊपर वाले के आदेश से ही होता है। हम लोग इंसान का दायित्व और मानवता का जो दायित्व है वो हम बस निर्वहन करते हैं। इस अवसर पर राज्य के सांसद संजय सेठ ने कहा कि दूसरों की सेवा करने और भाईचारा बढ़ाने पर श्री गुरु नानक देव जी का संदेश दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। दूरदर्शन देखने वाले सभी लाखों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरु पर्व है और गुरु पर्व और गुरु का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। गुरु का आशीर्वाद रांची पे, झारखंड में बना रहे। मौके पर मौजूद राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने कहा कि हम मानवता का परिचय देकर गुरु नानक जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। सम्मान दिया, कार्यक्रम में लेने को कहा, लंगर की व्यवस्था जो हो रही है, यहाँ सभी लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। बड़े बड़े लोग अपने हाथ से भोजन परोसते हैं, जूते उठाते हैं, जूतों को रखते हैं अपने हाथ से। ऐसा हम कहीं भी किसी जाति धर्म में नहीं देखे हैं। राज्य के विधायक सीपी सिंह ने भी लोगों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं देते हुए गुरु नानक जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। गुरु नानक देव जी जैसे महान व्यक्ति की जयंती है, तो स्वाभाविक रूप से हर के मन में इच्छा होती है कि गुरु नानक देव जी का पर्व खास प्लेटफॉर्म है और हम लोग इसमें शामिल। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने रक्तदान करते हुए कहा कि इससे बड़ा दान कुछ और नहीं हो सकता। राजेंद्र सिंह, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष हूँ। रक्तदान जरूर क्या करिए, इससे आप लोगों को कोई हानि नहीं होती है, लेकिन जिससे जरूरतमंद को इससे मदद मिलती है। हमारे पसंद में 100 से ऊपर थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया के बच्चे लोग हैं, उन लोगों को फ्री ब्लड देते हैं हम लोग, कोई डोनेशन नहीं लेते हैं।
गुरु नानक स्कूल परिसर में गुरु पर्व के दौरान गुरु नानक देव जी का गुणगान किया जा रहा है, भजन गाए जा रहे हैं और श्रद्धा भाव से उन्हें याद किया जा रहा है। स्कूली बच्चे भी शबद गायन में लीन हैं। इसके साथ ही लंगर की भी विशेष व्यवस्था की गई है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोलबुरी स्थित केबल कंपनी टाउन लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज देव दीपावली मनाई गई। इस मौके पर मंदिर को दीपों से सजाया गया। देव दीपावली के मौके पर विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देव दीपावली मनाने की पुरानी परंपरा रही है। इसके बाद हम लोग 2 दिसंबर को इस स्थान पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करेंगे और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम के बाद से हमारे निर्माण की प्रक्रिया है तेज रखेगी और आसपास के लोग बड़ी रुचि है जाते हैं। पहले इस कैंपस में कोई घुसता नहीं था, जब से हमारा नुकसान हो जाएगा। सिमडेगा जिले के पवित्र तीर्थस्थल श्रीराम रेखा धाम में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। मेले में झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु भी शामिल हुए। इस दौरान धार्मिक उत्साह के साथ गुफानुमा मंदिर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने श्री राम रेखा धाम पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कार्तिक मास को हम लोग सनातन धर्म में बहुत ही पुण्य का माह माना जाता है और श्री राम रेखा धाम में जहाँ की चतुर्मास के लिए भगवान श्री राम के माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर जो है वो आए थे। यहाँ अग्निजीवा मुनि का आश्रम था जिसमें वे पधारे थे और कार्तिक के माह में जो है यहाँ पर श्री राम रेखा धाम में एक 4 दिवसीय विशेष रूप से अनुष्ठान होता है। साथ में धार्मिक एक मेला का भी आयोजन। सरायकेला में पवित्र कार्तिक स्नान एवं बोईतो बंदानी उत्सव मनाया गया। इस दौरान खरगई नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। बोईतो बंदाना उत्सव जो कि उड़ीसा का परंपरा है ये पर्व, लेकिन ये हम लोग का झारखंड में भी बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया जाता है। हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार यही है कि हर पूजा हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर करते हैं और सभी की मनोकामना भी पूरा होती है और सभी की मंगल कामनाएं हम लोग करते हैं। इस पर्व में सभी अंधेरे से नहा करके बाबा जगन्नाथ की पूजा करते हैं और नदी में डंगा भसाते हैं। जय जगन्नाथ। गिरिडीह जिले में आज पहला इथेनॉल पेट्रोलियम पदार्थ आउटलेट की शुरुआत हुई। जिले के उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने गिरिडीह बेंगाबाद पथ पर ग्रीनफील्ड आउटलेट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि यह नई सोच और नई खोज है, आम आदमी को इसका लाभ उठाना चाहिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएस द्वारा फिजिकल एजुकेशन टीचर पद के लिए बीसीए एवं बीबीए की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी पूर्णिमा कुमारी, अभिजीत कुमार सिन्हा एवं आशुतोष कुमार के कट ऑफ से ज्यादा अंक आने के बाद भी उम्मीदवारी कंसिडर नहीं करने के मामले को लेकर दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने इन्हें फिजिकल एजुकेशन के शिक्षक पद की नियुक्ति प्रक्रिया में कंसिडर करने का निर्देश जेएसएससी को दिया है। झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों की कवायद तेज कर दी गई है। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए व्यक्ति का चयन किया जाएगा। झारखंड राज्य सूचना आयोग के लिए एक मुख्य सूचना आयुक्त और 8 सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े एक मामले में आरोपित कुलदेव शाह के क्रिमिनल अपील मामले में साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने शपथ पत्र दाखिल किया है। एसपी ने हाईकोर्ट में से समय देने का आग्रह करते हुए कहा कि डीएनए टेस्ट लंबी प्रक्रिया है जिसमें लगभग 30 दिन का समय लगता है। ऐसे में इस मामले में डीएनए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में होने को लेकर सूचीबद्ध है। राज्य में अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो के लुगुबुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सरनाधर्म महासम्मेलन में हुए शामिल, रामगढ़ को दी कई योजनाओं की सौगात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लीटीपारा और सुंदर पहाड़ के मलेरिया प्रभावित गांव को किया दौरा, लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का दिलाया भरोसा।
केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं और लाभुकों के बीच सेतु का काम करिए विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश भर में अब तक 995 पंचायतों में 5,470 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। और राज्य भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है गुरु नानक देव की जयंती। रांची के गुरु नानक स्कूल परिसर में सजा विशेष दीवान, मुख्यमंत्री ने भी टेका मथा।